हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आज की इस वीडियो में हमारे पास है यूपी बोर्ड क्लास 10th के साइंस का पेपर जो है प्री बोर्ड पेपर। जी हाँ दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट पेपर है 2022-23 के लिए और आपका बोर्ड एग्जाम भी काफ़ी ज़्यादा नज़दीक ही है, इसलिए आपके लिए ये पेपर इंपॉर्टेंट होगा। जिन लोगों का प्री बोर्ड चल रहा है और इस सब्जेक्ट का पेपर अभी तक नहीं हुआ तो उनके 100% चांस है कि ये पेपर आएंगे। तो यहाँ पे आज की इस वीडियो में बहुत इंपॉर्टेंट है, तो सोल्यूशन भी साथ में मिलेगा। तो चलिए बस वीडियो को शुरू करते हैं और क्वेश्चंस को देखते हैं। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन क्या है, हमें 20 ऑप्शनल क्वेश्चन जो पहले दिए जाएंगे वो 20 ऑप्शनल क्वेश्चन में पहला क्वेश्चन हमें दिया हुआ है, कह रहा है किसी बल्ब का अनुतमांक कितना इतना है तो इसे 10 वोल्ट पर प्रचालित करने पर उपयुक्त शक्ति कितनी होगी। तो यहाँ पे 75 वाट बिल्कुल राइट आंसर होगा। 75 वाट, जी हाँ, इसका आंसर आएगा, आप ये लगा सकते हैं। नेक्स्ट जो दिया हुआ है वो कह रहा है गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या तथा फोकस दूरी में एक संबंध क्या, F = R/2। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसे आप इंपॉर्टेंट लगा दीजिए, क्योंकि अगर 7 सेट में आपकी किस्मत अच्छी हुई तो एक सेट में ये आना तय है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया हुआ है, कह रहा है दो माध्यमों के सीमा पृष्ठ का एक अपवर्तनांक किरण लंबवत आपतित होती है तो अपवर्तन कोण कितना होगा। जब लंबवत आपतित होती है तो आपको यहाँ पे उसका अपवर्तन कोण 0 अंश हो जाएगा। ये आपको ध्यान देके चलना है, यहाँ पे मेरे हिसाब से यही इसका राइट आंसर होना चाहिए। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें यहाँ पे क्या दिया हुआ है, यहाँ पे है कि किसी तार की लंबाई उसकी लंबाई का 3 गुना करने पर उस तार का प्रतिरोध हो जाएगा, कितना हो जाएगा 1/9 गुना। मेरे हिसाब से इसका ही राइट आंसर होना चाहिए। ठीक है, जब 3 गुना करेंगे तो 1/9 गुना हो जाएगा। यहाँ पे दिया हुआ है किलोवाट घंटा किसी भौतिक राशि का मात्रक होगा, किस भौतिक राशि का मात्रक होगा, तो शक्ति बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है अपवर्तनांक का मात्रक होता है तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो कोई इसमें से अपवर्तनांक का कोई मात्रक ही नहीं होता है, तो यहाँ पे इसका बिल्कुल राइट आंसर क्या हो जाएगा, कोई नहीं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या दिया हुआ है, यहाँ पे कह रहा है विद्युत धारा का मात्रक होता है एम्पियर, बिल्कुल राइट आंसर होगा। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पे। अब सेक्शन बी से पूछा गया जिसमें हमें पूछे जाएंगे केमिस्ट्री से क्वेश्चन। जी हाँ दोस्तों, केमिस्ट्री का काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है। एक CHO का IUPAC नाम है तो यहाँ पे मेथेनल इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि एक C है तो एक C के लिए कौन सा यूज किया जाता है, मेथेनल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया हुआ है ऑक्सीजन की संयोजकता कितनी होती है। तो ऑक्सीजन की संयोजकता आपको यहाँ पे जो है वो मिलती है -2 ऑक्सीजन की संयोजकता होती है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट जो दिया हुआ लिथियम विकर्ण संबंध दर्शाता है Na के साथ, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आपने विकर्ण संबंध की परिभाषा भी पढ़ लेनी है, क्योंकि आपने जो देखा होगा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप इसे पढ़ लीजिए क्योंकि आपको दिक्कत ना हो कि विकर्ण संबंध बहुत पूछा जाता है। किसी धातु को कैरोसिन में डुबो के क्यों रखते, किस धातु को कैरोसिन में डुबो के रखते हैं, Na को, क्योंकि ये ज्यादा क्रियाशील है, नहीं तो रिएक्ट कर जाएगी यहाँ पे तो दिक्कत हो जाएगा, मतलब रिएक्ट हो जाता है तो फायर लग सकती है। तो आपने सुना भी होगा कि सोडियम को खुला नहीं छोड़ते हैं। ठीक है, वही है। एल्कीन श्रेणी का प्रथम सदस्य है एथिलीन, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। जिंक धातु की H2SO4 से क्रिया कराने पर कौन सी गैस बनती है, H2। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, यहाँ पे रिप्लेस हो जाएगा जिंक से H2 तो H2 गैस ही बनेगी। कह रहा है गंगा सफाई किस वर्ष में शुरू हुई, तो यहाँ पे इसका आपको राइट आंसर जो मिल जाएगा वो यहाँ पे होगा 1986 मेरे हिसाब से होना चाहिए, बाकी 1980 भी हो सकता है, क्योंकि इसका कंफर्म आंसर तो मुझे नहीं पता है। तो 1980 या 1986 का आंसर होना चाहिए। ग्रीन हाउस गैस है CO2 एक ग्रीन हाउस गैस है, तुरंत इसे लगा दीजिए, बिल्कुल राइट आंसर आपका यही होगा। नेक्स्ट जो दिया हुआ है निम्न में से कौन सा मानव मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है, शुक्रवार का। काफी ज्यादा बार ये दोस्तों क्वेश्चन पूछा गया है, तो इसे एक बार ध्यान दे के चलिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमें क्या दिया हुआ है यहाँ पे, वे पदार्थ जो जैविक प्रक्रम द्वारा अपघटित हो जाते हैं कहलाते हैं। तो यहाँ पे अजैव निम्नीकरण कहलाएगा, क्योंकि जैविक प्रक्रम द्वारा वो हो रहे हैं, तो उसे यहाँ पे लिख सकते हैं। नेक्स्ट जो दिया हुआ है विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, काफी ज्यादा आसान क्वेश्चन है, 5 जून को मनाया जाता है, यहाँ आप लगा सकते हैं। मानव आमाशय में कौन सा अम्ल उत्पन्न होता है, काफी ज्यादा आसान क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पे हाइड्रोक्लोरिक एसिड बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। मेंडल ने अपने प्रयोग किस पौधे पे किए, बहुत ज्यादा आसान क्वेश्चन आ रहे हैं, इंपॉर्टेंट भी आ रहे हैं। मटर पर किए यहाँ पे। नेक्स्ट जो दिया हुआ है यहाँ पे, अब यहाँ पे आपको मिलेगा जो है वो
होंगे लॉन्ग आंसर, मतलब हमें 4 नंबर के मिलेंगे इस प्रकार क्वेश्चन। तो यहाँ पे 4 नंबर में पूछा गया है अवतल दर्पण बनाने वाले प्रतिबिंब का किरण आरेख बनाना है, जबकि वस्तु अनंत पर है, वस्तु फोकस तथा पी के मध्य है। ठीक है, इस प्रकार आपको लिखना, 4 नंबर दिया जाएगा आपको, प्रत्येक के लिए मिलेंगे 2 नंबर। नेक्स्ट दिया हुआ नेत्र दोष कितने प्रकार के होते हैं, निकट दृष्टि दोष तथा दूर दृष्टि दोष का चित्र सहित समझाना है। ठीक है, तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं। नेक्स्ट जो दिया हुआ प्रतिरोध से क्या तात्पर्य है, प्रतिरोध का मात्रक क्या है, सरल परिपथ का चित्र बनाइए, ओम का नियम लिखिए, जिसपे आप सिर्फ नियम लिखना है, एक्सप्लेन मत कीजिएगा या उसे प्रूफ मत कीजिएगा, उसका डेरिवेशन मत लिखिएगा, बस आपको ओम का नियम लिखना है और यहाँ पे आपको प्रतिरोध मात्रक सरल परिपथ का हमें चित्र बनाना है। बस बहुत आसान क्वेश्चन है, हो जाएगा आसानी से। प्रतिरोधों के श्रेणी तथा समांतर क्रम के सूत्रों का निगमन करना है, तभी 6 नंबर मिलेगा। नेक्स्ट जो दिया कह रहा है एक प्रेस अधिकतम गर्म होने पर 840 वाट तथा न्यूनतम गर्म होने पर 360 वाट उपयोग होता है। तो यहाँ पे पूछ रहा है यदि विभवांतर 240 वोल्ट हो जाए तो प्रत्येक स्थिति में विद्युत धारा के प्रतिरोध का मान ज्ञात करना। 6 नंबर में दिया अथवा में पूछा गया है तो आप लिख सकते हैं इसे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे साबुनीकरण की, अब ये केमिस्ट्री से पूछा गया है, साबुनीकरण की क्रिया केवल रासायनिक समीकरण लिखना है। बहुत आसान क्वेश्चन है, रासायनिक समीकरण आपने याद भी किया होगा, लंबा सा है वो CrCOOH इस तरह आपको मिल जाएगा, C17H35 इस प्रकार। फिर मेंडलीव का आवर्त नियम लिखना है, 2 नंबर इस पे मिलेगा और इसका यूपीएससी नाम लिखेंगे, 2 नंबर इसको यानी टोटल 6 नंबर आपको मिल जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमें यहाँ पे क्या दिया हो, धातुमल तथा गालक से क्या तात्पर्य है, यहाँ पे पूछा गया है, उदाहरण सहित हमें समझाना है। साबुन क्या है, साबुन की सफाई की प्रक्रिया लिखनी है। साबुन तथा मार्जक में अंतर, मिसल बहुत पूछी जाती है, मिसल अवधारणा और साबुन, ये सब आपको बहुत ज्यादा, साबुन डिटर्जेंट में अंतर है, आप देख लीजिएगा। फिर फफोलेदार कापर से क्या तात्पर्य है, प्राप्त कर रहे विद्युत अपघटनी का सचित्र वर्णन करना है, ये आप लिख सकते हैं। नेक्स्ट जो दिया हुआ है वो बायोलॉजी से, मेंडल के पृथक्करण के नियम उदाहरण सही लिखना है। लैंगिक जनन की अपेक्षा में लैंगिक जनन की तुलना स्थायी होती है, इसकी व्याख्या करनी है, 4 नंबर दिया जाएगा इस पे। नवीकरणीय तथा अनवीकरणीय ऊर्जा के स्रोतों की तुलना करनी है। मानव हृदय की संरचना का नामांकित चित्र बनाना है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे लगा लीजिए और इसकी क्रिया विधिका में वर्णन करना है। फिर नेक्स्ट है पोषण क्या है, पोषण क्या है, यहाँ पे जीवों में पोषण क्यों आवश्यक है तथा मनुष्य के पाचन तंत्र का हमें वर्णन करना है। ठीक है, इस प्रकार यहाँ पे पूछा गया है। बस दोस्तों आपका पेपर यहीं पे खत्म होता है। आज के पेपर कैसे लगा कमेंट बॉक्स में बताना, पसंद आए तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं इसकी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।